एक्सक्यूज मी, यहाँ की ओनर कौन है? अरे रिधि तू। एक मिनट पीछे। तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती हो? तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं तेरी क्लासमेट नव्या, याद कर। ओ नव्या, तू यहाँ पे क्या कर रही है गाय भैंसों के बीच? वो क्या है ना, मेरी शादी यहीं पे हुई है और ये मेरा ससुराल है, तो उनका ही काम है ये सब। ओ अच्छा, तो तेरी शादी इस गांव में हुई है? सो सैड नव्या, तेरा पति भी एक गोबर उठाता है गाय भैंसों का और तुझे भी इसी काम में लगा दिया ना। इस स्कूल में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन बनूंगी। क्या हुआ उन वादों का? वैसे मुझे पता था कि तेरे बस की कुछ नहीं है, बट स्टिल तूने बोला तो था ना। मैंने जो कुछ भी कहा था मैं उसे माइंड करती हूँ। और वैसे भी जो बात होगी उसे छोड़ना, ये बता तू कैसी है और यहाँ पे कैसे आना हुआ? मैं तो बहुत रिच हूँ। वैसे मैं इस गांव में इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे दूध लगवाना था। किसी ने मुझे रिकमेंड किया कि मैं यहाँ पे आ जाऊँ, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। पर मुझे नहीं पता था कि तू मिल जाएगी यहाँ पर, वो भी इस हालत में। ये तो इत्तेफाक वाली बात है ना कि तू भी मुझे यहाँ पे मिल गई। कितने टाइम बाद तुझे देख रही हूँ मैं। ये बता ना, और सारी फ्रेंड्स कैसे हैं? मिलना होता है उनसे? बाकी सब बहुत अच्छे हैं और अच्छी अच्छी जगह ना सेटल हो गए हैं। पर तुझे देख के ना नव्या मुझे बहुत दया आ रही है। पता है मुझे कितना बुरा लग रहा है कि तू इस हालत में और इस गांव में कि गाय भैंसों का गोबर उठा रही है। मतलब मैंने तुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे पता था कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी, पर तूने अपना लाइफ पार्टनर भी इतना गलत चूज किया कि उसने तुझे यहाँ पे आके धकेल दिया है ना, इसी दलदल में। और तू बड़े खुशी से यहाँ पर रह रही है। सो सैड। तो ये क्या बोले जा रही है? हाँ, और वैसे भी जो तू सोच रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कुछ भी बोलने से पहले हमें पूरी बात समझ लेनी चाहिए। तुझे कुछ भी नहीं पता मेरे बारे में, तो ये सब बकवास मत कर। नव्या, इसमें पता क्या करना है? दिख रहा है साफ साफ कि तू यहाँ पर क्या कर रही है। गाय भैंसों का गोबर उठा रही है। फिर जिसके इतने बड़े बड़े सपने थे, अब वो सडन गांव में आके रहने लगेगी तो ऑब्वियसली किसी को भी बुरा लगेगा। पर तुझे पता है, मेरे हस्बैंड ने ना मुझे वो कार गिफ्ट की है और आए दिन मैं पार्टीज करने जाती हूँ, क्लब जाती हूँ, दोस्तों से मिलती हूँ। मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है। पर नव्या, दिल से बुरा लग रहा है मुझे तेरे लिए। नव्या, वो दूध काटने का वक्त हो गया है, तुमने अभी तक बछड़ा नहीं खोला। जी, इससे मिलिए, ये मेरी क्लास की दोस्त थी रिद्धि, और ये मेरे हस्बैंड। अच्छा, नमस्ते जी। हाँ हाँ ठीक है। नव्या, ये हमारी मेहमान है, तुमने इनको यहाँ क्यों खड़ा करके रखा है? मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए कुछ बैठने के लिए लेकर आता हूँ। हाँ? नहीं नहीं, रहने दीजिए। क्या है ना, इतनी गंदी जगह पे मैं बैठती नहीं हूँ, सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं। पानी, मैं पानी तो लेकर आ जाता हूँ, आप पानी पी लीजिए। एक मिनट, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं यहाँ का पानी पीऊंगी? मैं फिल्टर का पानी पीती हूँ जो मेरी गाड़ी में रखा हुआ है। थैंक यू फॉर आस्किंग। वैसे नव्या, मेरे पास ना एक आइडिया है तेरे लिए। मेरे पति के ना एक दोस्त है, वो ड्राइवर का काम करते हैं। तो एक काम करना, अपने पति को डिवोर्स दे दे और उससे शादी कर ले। तेरे पति से तो ज्यादा ही कमाते हैं। वो क्या है ना, तेरे पति की शक्ल पता है कितनी गंदी है। मेरे घर में जो कूड़ा वाला आता है ना, उसकी शक्ल भी बहुत अच्छी है। तो इस बंदे के साथ रह के क्या ही कर रही है? रिद्धि बस कर, मैंने बहुत सुन लिया। अभी तक तो सिर्फ मेरे बारे में बोल रही थी, इसलिए मैं चुपचाप सुन रही थी। पर मैं अपने पति या अपने ससुराल के बारे में या अपने घर वालों के बारे में कुछ भी नहीं सुनूंगी। समझ में आई बात? और क्या कहा तूने कि तुझे फिल्टर वाला पानी चाहिए होता, तू यहाँ का पानी नहीं पी सकती है? तो शायद भूल रही है कि तू यहाँ पे ना अपने घर के लिए दूध लगवाने के लिए आई है, और तू यहाँ का पानी भी नहीं पी सकती है। वैसे गलती तेरी नहीं है, गलती तेरे घर वालों की है, क्योंकि उन्होंने तुझे संस्कार ही नहीं सिखाए कि लोगों से बात कैसे करते हैं। और तू आज कुछ नया नहीं कर रही है, तू हमेशा यही करती है। दूसरों की बेइज्जती करना, उनको नीचा दिखाना तुझे बहुत अच्छा लगता है। तुझे क्या लगता है तो जो कुछ भी बोलती है बहुत सही बोलती है? बिल्कुल भी नहीं। तो जो भी बोलती है ना, वो सब बकवास होता है सिर्फ। और वैसे भी तुझे पता क्या है गोबर के बारे में या गाय भैंसों के बारे में? हाँ, अगर गाय भैंस नहीं होंगी ना तो हमें पीने के लिए दूध भी नहीं मिलेगा। उनसे ही दूध आता है, इतना तो पता होगा ना तुझे। और ये गोबर जिसके तो इतनी इंसल्ट कर रही है ना, तुझे पता होना चाहिए कि हमारे देश में इसे भी पूजा जाता है। तूने सुना होगा ना गोवर्धन पूजा के बारे में। वो भी छोड़,
तुझे इतना तो पता ही होगा ना कि जो पूजा में हम अगरबत्तियाँ यूज़ करते हैं वो भी गोबर से ही बनती हैं। और आजकल बहुत से प्रोडक्ट निकल गए हैं जिसमें गोबर का यूज़ किया जाता है। पर तुझे कहाँ से पता होगा? तुझे तो अपनी पार्टीज करने से और अपना ये जो शो ऑफ करना होता है अपने स्टैंडर्ड का, वो करने से फुर्सत मिलेगी तब तू देखेगी ना कि दुनिया में चल क्या रहा है। और वैसे भी हम तुझे दूध नहीं देने वाले हैं, तू यहाँ से जा सकती है और आइंदा से ना यहाँ दिख मत जाइए। मुझे भी ना कुछ शौक नहीं यहाँ पर आने का, और अगर मुझे पता होता कि तू यहाँ पर है तो मैं बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि मैं ना तुझे स्कूल टाइम से नहीं पसंद करती। आई समझ? इट्स बेटर फॉर यू। मैं बछड़ी को खोल देती हूँ, आप दूध लगा दीजिए।